सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ईच कैपेसिटर शोन इन फिगर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड। द EMF ऑफ द बैटरी इज 50 वोल्ट। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू AB इफ द स्विच S इज क्लोज्ड। तो सिचुएशन ये है कि इस सर्किट में 3 कैपेसिटर लगा हुआ है एक बैटरी के साथ में, और यहाँ पर एक स्विच कनेक्टेड है जो अभी ओपन है, इसको बाद में क्लोज़ किया जाएगा। स्विच क्लोज करने के बाद हम लोग को बताना है कि यहाँ AB वायर से कितना चार्ज फ्लो किया गया होगा। तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो हुआ है थ्रू AB, ये चार्ज फ्लो होकर कहाँ गया है, तो इससे कनेक्टेड जो कैपेसिटर प्लेट्स है वो ये दोनों हैं। तो जब ये स्विच ओपन है तब इन दोनों प्लेट्स का हम लोग चार्ज निकाल लेंगे, और फिर स्विच क्लोज होने के बाद फिर से सर्किट को सॉल्व करेंगे और इन दोनों प्लेट्स का चार्ज निकाल लेंगे। तो इन दोनों प्लेट्स का चार्ज जो बाद में है और जो पहले है उसका जो डिफरेंस आएगा वही चार्ज यहाँ से फ्लो होकर गया है, क्योंकि जो भी चार्ज यहाँ से फ्लो होकर जा रहा है वो इन दोनों प्लेट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार स्विच ओपन स्टेट में और एक बार स्विच क्लोज होने के बाद में। कैपेसिटेंस सबका दिया हुआ है 5 माइक्रोफैरड और बैटरी 50 वोल्ट का है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये दोनों पैरेलल में है कैपेसिटेंस, ये 10 माइक्रोफैरड हो जाएगा C1 + C2, और ये 10 माइक्रोफैरड इसके साथ में सीरीज़ में है। तो C1 C2 अपॉन C1 + C2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया पूरे सर्किट का 10/3। तो चार्ज हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V 500/3 माइक्रोकूलम। तो बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया है सर्किट को 500/3 माइक्रोकूलम। अब 500/3 माइक्रोकूलम जो चार्ज यहाँ से गया वो इन दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो इसको 250/3 और ये अकेला है, इसको 500/3। तो ये वाला कॉम्बिनेशन और ये सीरीज़ में था, तो यहाँ भी 500/3 और इस पूरे कॉम्बिनेशन के पास भी 500/3 है जो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये स्विच क्लोज होने के पहले का सिचुएशन है। अब हम लोग स्विच क्लोज करते हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ दिख रहा है 250/3 और यहाँ पे भी 250/3। अब ये स्विच क्लोज हो गया। स्विच क्लोज होने का मतलब है ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो ये वाले कैपेसिटर का वोल्टेज 0, तो चार्ज भी हो गया 0। मतलब अब ये सर्किट में है ही नहीं। हम लोग सर्किट ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ये है सर्किट। इस कैपेसिटर को हटा दिए तो अब सिर्फ 2 कैपेसिटर बचा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट हो गया 10 माइक्रोफैरड। तो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V 500 माइक्रोकूलम। बैटरी ने यहाँ से 500 माइक्रोकूलम चार्ज दिया होगा, तो इस पर 250 माइक्रोकूलम, आधा आधा बढ़ जाएगा 250। तो ये स्विच क्लोज होने के बाद का सिचुएशन आ चुका है। अब हम लोग को बताना था कि AB से कितना चार्ज फ्लो किया। तो इन दोनों प्लेट्स का जो चार्ज है ये फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कर देंगे, Q' माइनस Q। तो फाइनली इन दोनों प्लेट का चार्ज मिलाकर 500 कूलम है और इनिशियली दोनों प्लेट का चार्ज 500/3 था। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1000/3 माइक्रोकूलम। तो स्विच क्लोज करने के बाद इतना चार्ज वायर AB से फ्लो होते हुए गया है।